बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमेशा 7 चीज़ें घर से दूर रखो वरना गरीबी आपका मुकद्दर बन जाएगी। नाजरीन, आज के दौर में 90% लोग अपने घर और कारोबार में बरकत से परेशान हैं। हर दूसरे इंसान की परेशानी में यही कहानी है। वो इस वक्त परेशान होता है और कहता है कि हम लोग मेहनत तो बहुत कर रहे हैं लेकिन हमारे घर और कारोबार में बरकत नहीं है। इस सूरत हाल में हमें अपनी जिंदगी पर नजर डालनी चाहिए। शायद हम में कुछ गलतियां हों जो हमारे घरों से बरकतें खत्म कर रही हैं। हमें गरीबी की तरफ बढ़ना बंद करना चाहिए। घर में परेशानी से बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ और झगड़े होते हैं। क्या आप जानते हैं कि इन तमाम चीजों के पीछे हमारा अपना ही हाथ है। आज हम आपको 7 ऐसी चीजें बताने जा रहे हैं जिनको आप अपने घर में करना बंद कर दें। इंशाअल्लाह ताला एक हफ्ता आप इस वीडियो के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारें और अगले हफ्ते से ही आपको इसके फवायद दिखाई देंगे। तो आप जानेंगे कि 7 ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिनसे हमारे घर और कारोबार में बरकत खत्म हो रही है और ऐसे कौन से काम हैं जिनको हमें करना चाहिए ताकि हमारे घर और कारोबार में इंशाअल्लाह ताला बरकत हो। घर में गरीबी आने की 7 वजूहात और घर में अमीरी आने की 7 निशानियां अब आप जानेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें और हम अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं वो 7 काम जो अगर किए जाए तो घर में गरीबी आ सकती है और फिर हम देखते हैं इन 7 कामों के बारे में जिनको करने से घर में अमीरी आ सकती है। नंबर 1, वुजू की जगह पेशाब करने से। जहां हमारे गुसलखाने बने होते हैं वहां पर कभी कभी हम लोग गलती से पेशाब कर देते हैं या फिर जहां हम वुजू करते हैं वहां पर भी गलती से ये काम अंजाम देते हैं। इस तरह की गलती करना एक बहुत बड़ी गलती है। आपको ये गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए क्योंकि इससे आपके घर और कारोबार में बरकत कम हो सकती है। नंबर 2, खड़े होकर पेशाब करने से। खड़े होकर पेशाब करना एक बहुत बड़ी गलती है। जब हम बाहर घूमने जाते हैं कभी न जाने में हम लोग खड़े होकर पेशाब कर देते हैं और बाज़ औक़ात हम पेड़ के नीचे भी पेशाब कर देते हैं। ये बात हमें इस बात की याद दिलाती है कि पेड़ों के नीचे अक्सर जिन्नात का साया होता है। अगर हम पेड़ के नीचे पेशाब करते हैं या खड़े होकर पेशाब करते हैं और अगर इस पेड़ के ऊपर जिन्नात का साया हुआ तो बरकत की कोई उम्मीद नहीं रहती। इससे न सिर्फ हमारी बल्कि हमारी नस्लों की भी तबाही होती है। लिहाजा खड़े होकर कभी भी पेशाब न करें। नंबर 3, जल्दी जल्दी नमाज पढ़ने से। जल्दी जल्दी नमाज पढ़ना एक बहुत बड़ी गलती है जो हमने अक्सर देखी होती है। कभी कभार हम नमाज के लिए जाते हैं लेकिन 2 रकात भी अदा नहीं कर पाते और दूसरे लोग पूरी नमाज पढ़कर मस्जिद से निकल जाते हैं। यह बात अल्लाह को बिल्कुल नापसंद है क्योंकि नमाज में सुकून और अदावा की अहमियत है। इस तरह की रफ्तार और गलती से नमाज का अदा करना अल्लाह की रजा को हैरान कर देता है और हमारे घर और कारोबार की बरकत को ख़त्म कर देता है। हमेशा नमाज को अल्लाह के लिए पढ़ें और इससे सुकून के साथ अदा करें ताकि हमारा रब हमें अपनी बरकतों से नवाजे। नंबर 4, दांतों से नाखून काटने से। दांतों से नाखून काटना एक बहुत बड़ी गलती है, खास तौर पर जब छोटे बच्चे इस आदत को बचपन से ही सीख लेते हैं। हम अक्सर इन मामलात पर ध्यान नहीं देते जो कि इब्तिदाई तौर पर बहुत ही मामूली नजर आते हैं, लेकिन ये एक अहम मसला है। दांतों से नाखून काटने से बहुत सी बीमारियां पैदा होती हैं जैसे कि पेट की बीमारियां और दीगर सेहत से मुतल्लिक मसाइल। इस आदत से घर में नहुसत भी बढ़ती है और बरकत खत्म हो जाती है। इसलिए बेहतर होता है कि बच्चों को इस बुरी आदत से दूर रखा जाए और इनको सही तरीके से नाखून काटने का तरीका बताएं। नंबर 5, खड़े होकर पानी पीने से। खड़े होकर पानी पीने से घर में बरकत कम होती है। ये अमल एक बहुत बड़ी गलती है जो कि हमें अक्सर नजर नहीं आती। जब कोई शख्स खड़े होकर पानी पीता है तो इस तरह का अमल घर में बरकत की रवानगी को रोकता है। हमें हमेशा पानी पीने के लिए बैठकर और बराबर बैठकर पानी पीना चाहिए।
ताकि हमारे घर में बरकत बनी रहे। नंबर 6, मुंह से फूंक मारकर चिराग को बुझाना। मुंह से फूंक मारकर चिराग को बुझाना एक बुरी आदत है जो कि घर में नहुस्ती को बढ़ाती है और बरकत को कम करती है। चिराग को हाथ की हवा से बुझाना बेहतर होता है क्योंकि इससे घर में बरकत बनी रहती है। इसलिए हमेशा याद रखें कि चिराग को सही तरीके से बुझाना अहम है ताकि घर में बरकत बनी रहे। नंबर 7, दामन या आस्तीन से मुंह साफ करने की आदत। दामन या आस्तीन से मुंह साफ करने की आदत भी एक नापसंदीदा अमल है जो कि घर में नहुस्ती को बढ़ा देती है। हमेशा याद रहे कि मुंह को साफ करने के लिए रुमाल का इस्तेमाल करें। इस तरह से आपके घर में नहुस्ती कम होगी और बरकत भी बढ़ेगी। नाजरीन, ये तो 7 ऐसे काम थे जिनसे घर में गरीबी आती है। अब वो 7 काम भी जान लेते हैं जिनसे अमीरी आती है और जिनसे घर में बहुत ज्यादा बरकत होती है। नंबर 1, माँ बाप रिश्तेदारों से अच्छा बर्ताव यानी कि अच्छा सलूक करने से जितना आप माँ बाप की खिदमत करोगे अल्लाह पाक इतना ही ज्यादा खुश होता है। अल्लाह ने खुद फरमाया है कि जब शख्स अपने माँ बाप की रजा को हासिल कर लेता है वो मेरी रजा को हासिल कर लेता है। और जब माँ बाप खुश होते हैं वो अल्लाह की बारगाह में 2 रकात नमाज अदा करते हैं, अपने बच्चों के लिए दुआ करते हैं और अल्लाह ताला इनकी दुआ को कबूल फरमाता है। ऐसी औलादों को अल्लाह पाक बहुत ज्यादा देता है। तो आप भी अपने माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव करें, अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करें और अपने माँ बाप की खिदमत करते रहें। नंबर 2, गुनाहों से माफी मांगने पर चलते फिरते उठते बैठते आप अस्तगफार 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 का विर्द करते रहें। इंशाअल्लाह जितना अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगोगे अल्लाह आपको इतना ही देगा। नंबर 3, गरीब और मजबूर लोगों की मदद करने से। सच बताना, आप में से कितने लोगों ने इस बार ईद पर ज़कात निकाली? ज़कात गरीबों का हक है और जितना ज्यादा ज़कात निकालोगे इतनी ही आपके पैसों में बरकत होगी। कभी भी ये मत सोचें कि मैं 1 लाख रुपए निकाल रहा हूँ तो मेरे पैसों में कमी आएगी, बल्कि इस बात का तजर्बा करें कि जितना ज्यादा ज़कात दें इतनी ही ज्यादा बरकत महसूस होगी। इस बार आप 1 लाख की ज़कात निकालें तो अल्लाह आपको इतना देगा कि अगली ईद पर आप 2 लाख की ज़कात देंगे। ये बात मेरी खुद की तजर्बाकारी से साबित हुई है। नंबर 4, अल्लाह पाक का शुक्र अदा करने से। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, तुम मेरी शुक्रगुजारी करोगे तो मैं इससे ज्यादा दूंगा। तो आप जितना अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहोगे अल्लाह पाक आपको इससे दुगना अजर देता रहेगा और आपके घर में बहुत ज्यादा बरकत होगी। नंबर 5, 5 वक्त की नमाज अदा करने से। जो शख्स भी 5 वक्त की नमाज अदा करेगा इसके घर में बरकत होगी, यानी कि मालदारी तो आएगी इंशाअल्लाह ताला, लेकिन इसके साथ साथ इसके घर में खुशहाली भी बहुत आती है। तो आप नमाजों की पाबंदी करना शुरू कर दें, बरकत की फिक्र अपने दिमाग से निकाल दें। अल्लाह पाक आपके घर में वैसे ही बहुत ज़्यादा बरकत देगा। नंबर 6, कुरान पाक की तिलावत करने से। आप अपने घर से बाहर निकल लें और ऐसे घरों को देखें जहां रोज़ाना सुबह को लोग कुरान पाक की तिलावत करते हैं। इनके घर के माहौल को देखें और इनके घर में मालदारी को भी देखें। इनके घर के माहौल भी अच्छे होंगे और वो अमीर भी होंगे। इनकी वजह यह है कि वो रोजाना कुरान पाक की तिलावत करते हैं। अब आप भी अपने घर में कुरान पाक की तिलावत शुरू कर दें, इंशाअल्लाह आपके घर में बहुत ज्यादा बरकत होगी। नंबर 7, सुबह को सूरत यासीन की तिलावत करने से फवायद हैं। इस तिलावत की बरकत से आपकी दुनिया आखिरत दोनों में बेहतरी आएगी। इसके अलावा शाम को मगरिब के बाद सूरत वाक़या की तिलावत करने से घर और कारोबार में बरकत ज्यादा होती है। अगर आप सुबह को उठकर सूरत यासीन और शाम को सूरत वाक़या की तिलावत करें और नमाजों की पाबंदी को भी ना भूलें तो इंशाअल्लाह आपके घर में बहुत ज्यादा बरकत होगी।
ناظرین، یہ 14 کام ایسے ہیں جو ہر مسلمان کو صحیح طریقے سے کرنا چاہیے۔ انہی کی وجہ سے ہمارے گھر سے برکتیں ختم ہو رہی ہیں۔ تو آپ لوگ یہ 14 کام خود بھی کریں اور دوسروں کو بھی بتائیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ کوئی بھی مسلمان یہ غلطی بالکل نہ کرے۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی تنگ دستی اور پریشانیوں کو دور کرے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین ثم آمین۔